जय साथियों आपको बता दें कि फिलहाल सहारा के एक अपडेट आया है सहारा का कि काफी सारे लोगों ने राजनेताओं से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके इस मैटर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और इस पर हम लोग पूरा निवारण करके आपको सॉल्यूशन देंगे। यानी कह सकते हैं कि जैसे अभी 100 से अधिक क्या हो चुका है कि टिकट बीजेपी ने बांट दिए हैं, अब तो लगभग काफी ज्यादा बांटना भी शुरू कर दिया और लगभग बटे जा चुके हैं। अब क्या हुआ, जब एक जो जिनको एमएलए होते हैं तो एमएलए ने कहा कि देखिए कल सांसद जी आ रहे हैं और ऐसे कीजिए आप बात कर लीजिए। तो बिहार की काफी सारी हमारी जो पब्लिक थी जब सामने गई तो पब्लिक को उन्होंने कहा है कि देखिए आप परेशान मत होइए, आप पहले वोट डालिए और वोट चाहे आप हमको दो चाहे किसी को दो, आपके इस समस्या का समाधान मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। अब बात बताइए मुझे, आज तो चलो इलेक्शन आ गए हैं, आपने बोल दिया, कल तक क्या था? कुछ नहीं था ना। परसों तक क्या था? कुछ नहीं था ना। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, यूपी, महाराष्ट्र और हमारे बिहार पटना जैसे क्षेत्रों में हम लोगों ने क्या क्या देखा? धरना प्रदर्शन बहुत देखा, धरना प्रदर्शन देखा। लेकिन वहां पर क्या है, एक जून तक नहीं रहेंगी कोई भी, यानी पॉलिटिक्स कोई नहीं आया भाई साहब। ऐसी मैंने माताओं को देखा है कि अपनी बेटियों को, जो छोटी छोटी नन्ही मुन्नी बेटियां होती हैं, इनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तब भी संघर्ष कर रही हैं। बेचारी काम नहीं कर सकती, एकदम कमजोर हो चुकी हैं। खुद निवाला अगर पहले बेटी को खिलाए, बेटी ने नहीं खाया, मांग के लाई, बेचारा खाया तो खाई नहीं तो खुद खाई है। बात समझ रहे हैं? और इतने नहीं, जिस माताओं ने और जिस बहनों ने जो ये कष्ट झेला है ना, आपको बता दें कि शायद ही किसने झेला होगा। बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं जिनके अभी भी पीले हाथ नहीं हो पाए हैं, पीले हाथ नहीं हो पाए हैं। यानी वो लोग क्या है, शादी के लिए बेचारी बैठी हैं। क्यों? उनको लगता है कि शायद सहारा का पैसा ये वाली सरकार हमको दे देगी। कौन सा? सहारा का पैसा। एक नहीं बल्कि लाखों बेटियां ऐसी हैं, लाखों परिवार ऐसे हैं जो बेचारे सहारा के उम्मीद से बैठे हैं, लेकिन आज भी वो लोग बेसहारा बने हुए बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा उन सभी लोगों से कि आप लोग जिस तरीके से सारे कार्य कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके एक बार इन सभी बेटियों को, बेटी माताओं को एक बार मुड़ के देख लीजिएगा कि बेचारे किस तरीके से अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। एक बात बताना चाहेंगे, इससे पहले कौन थे? सुब्रत राय जी थे, अब वो स्वर्गलोक पधार चुके हैं। काफी सारी पार्टियां, राजनीति, पॉलिटिकल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई सरकारों का आने जाना लगा रहा, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इसका निवारण नहीं किया है। और शायद अगर आगे सरकार इसका निवारण करेगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही तो बेचारे काफी सारे ऐसे भूख मरने वाले, काफी सारे हमारे ऐसे परिवार हैं जो बेचारे आज भी अपने हाथों से क्या करें कि बेचारे भीख मांगते हुए काफी सारी जगहों पर मैंने देखा है। कई परिवार ऐसे हैं बेचारे धंधा भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी बिजनेस नहीं खोल पा रहे हैं। अभी एक लोगों ने कहा कि कोई बिजनेस करना चाहोगे? उन्होंने कहा करना तो चाहेंगे, पैसा कौन देगा? उन्होंने कहा अगर सहारा पैसे देती है तो, उन्होंने कहा कब से दे रही है, आज तक दिए तो रही है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता दूं मैं आपको कि हमारे बहुत सारे एसएसबी भाई बंधु लोग हैं जो लोग अभी काफी सारे पुलिस में, दरोगा में हो चुके हैं। सहारा में ऐसे काफी सारे लोगों का पैसा जमा था जिनके माँ बाप ने बड़ी मेहनत और मकसद के बाद अपने बेटों को पुलिस की नौकरी करने के लिए भेजा है, और किसी ने आईएएस बना दिया अपने बेटों को पढ़ा करके, बेचारे मजदूरी कर करके। लेकिन अब जो माँ बाप हैं, इनकी जो उम्मीद है अपने, क्या माँ बाप की क्या उम्मीद है कि अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में कर दें। बात समझ रहे हैं? यानी एक उम्मीद है कि अपनी बेटी का जो विवाह है एक अच्छे से घर में कर दें, और ताकि वो लोग अपने बेटियों का गुजारा अच्छे से कर सकें, और जो बेटियां हैं अपने एक अच्छे परिवार में जाकर के अपनी जिंदगी का गुजार बसार कर सके। लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की है। सरकार को चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम
हम तो कह रहे हैं कि 60 से लेके 80% के बीच में सभी लोगों का पैसा अगर रिफंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम किसी सरकार को डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं और ना हम ये कह रहे हैं कि ये सरकार ऐसी है वो कैसी है, नहीं, ये तो फिर जनता के हाथ में कि अपना लोकसभा का प्रधानमंत्री किसे चुनना है और विधानसभा का मुख्यमंत्री किसको चुनना है। ये सब चीज़ें हैं जो हमारी जो सरकार है काफ़ी समय से कुछ भी इसका निवारण नहीं निकाल रही है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि हमारे बहुत सारे ऐसे राजनेता लोग हैं जो लोग इस समय वोटिंग मांगने आ रहे हैं गांव में। तो सबसे पहले तो मैं पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ये हमारी पब्लिक है ये लोग क्या करें कि ये लोग इससे पहले क्या करें कि बात करने के बाद इनसे मशवरा निकालें कि ये कब तक होने वाला है, ये होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो आप समय दे दीजिएगा, समय बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो हजारों बार समय आया है, हजारों बार समय गया है। और कृपया करके आप हमको परेशान मत कीजिएगा और आप हमसे वोट ले लो चाहे कुछ ले लो, लेकिन जो 10 से 15 लाख रुपए की जो बात है ये प्रत्येक पर व्यक्ति की मैं बता रहा हूँ आपको, कैसे इन्होंने इकट्ठा करके जमीन जायदाद बेच करके और मजदूरी दिहाड़ी कर करके सब लोगों को क्या किया, इस सहारा में इन्होंने क्या कर दिया, जमा कर दिया। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। लेकिन मैं तब भी कहना चाहूंगा कि ऐसे माँ बाप बेचारे जो लोग बेसहारा हो चुके हैं, कम से कम सरकार से निवेदन है कि इन मासूम लोगों के, इन भाई बहनों का कम से कम रुपया मिल जाए, वो बहुत बड़ी सुकून की बात होगी। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो सच में उनको जरूरत है और वो आज बेचारे क्या ही बताएं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगता है कि शायद हो जाएगा कुछ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे असहाय लोगों का तो सहारा केवल एक ऊपर वाला होता है। और इस समय तो आप डबल इंजन की सरकार में भी हैं, तो आपसे निवेदन है कि कृपया गरीबों की तरफ एक बार नजर जरूर डालें। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं सभी लोग अपनी वोटिंग करना ना भूलें। वोटिंग भाई अवश्य करें, वोटिंग अवश्य करें, वोटिंग अवश्य करें। चाहे आप भले ही नोटा के चिन्ह पे दें, चाहे आप सपा पे दें, चाहे आप बीजेपी पे दें, चाहे आप कांग्रेस पे दें, चाहे आप BNG पे दें, बात समझ रहे हैं, किसी भी पार्टी को दें आप, यानी BNG यानी BSP जी, किसी भी पार्टी को वोट दें, उससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन वोट अपना जरूर दें ताकि लगे कि हाँ आप एक महान उत्सव, क्योंकि जो हमारा जो वोटिंग होती है ना, ये भी एक हमारा मेला होता है ये वोटिंग का, बात समझ रहे हो। अब तो आपको बता दें कि काफ़ी सारी बेटियों का विवाह आज 8 मार्च शिवरात्रि के दिन बाबा बागेश्वर धाम मंडल पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी वहाँ पर शादियाँ कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें, जाया करें, कथा भजन और जो भी समस्याएं हो बताया करें। और बाकी सब धीमे धीमे आप लोगों का भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखें। साथियों मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक लिए जय श्री राम।